Please subscribe my channel and press the bell icon for more notifications. दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए उन सारे सवालों का जवाब हम देने वाले हैं जो आप अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपने मुझसे पूछे थे। चलो शुरू करते हैं। मनीष कुमार जी की आईडी से आया हुआ प्रश्न था कि सर आईटीआई करके पॉलिटेक्निक आसान होगा कि नहीं। तो दोस्तों, तो मनीष जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप आईटीआई करके पॉलिटेक्निक करते हैं तो जो पॉलिटेक्निक में कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं पॉलिटेक्निक से। क्योंकि पॉलिटेक्निक क्या होता है कि पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट हाई स्कूल और 12th का यदि क्लियर है तो आपके लिए बेहद आसान होगा। यदि आप चाह रहे हैं कि आपने आईटीआई किया और आईटीआई के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करने के लिए आ रहे हैं तो आपको चीज़ें कुछ सरल होने वाली नहीं है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट होंगे जहाँ पे आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है आपके ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट में, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आईटीआई करके आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सुबोध कुमार की आईडी से आया हुआ प्रश्न है, सर 12th क्लास में पे कितना साल का होता है। तो सुबोध जी, अगर आप 12th पास हैं और 12th के बाद यदि आप डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो आपको टोटल 2 ईयर यानी 2 साल देने पड़ेंगे। पुरुषोत्तम कुमार की आईडी से आया हुआ प्रश्न है, 12th के बाद पॉलिटेक्निक 2 ईयर का होता है। तो हाँ पुरुषोत्तम जी, 12th के बाद यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाह रहे हैं तो यह 2 साल का ही होता है। नीतीश कुमार यादव के आईडी से आया हुआ प्रश्न है, सर लेटरल एग्ज़ाम 2 ईयर का नहीं होगा करना चाह रहे हैं। तो नीतीश जी, यदि आप लेटरल एंट्री से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका जो डिप्लोमा होगा वह 2 साल का ही होगा। नुसीब कुमार का प्रश्न था, आर्ट्स वाला पॉलिटेक्निक कर सकता है या नहीं। तो नुसीब कुमार जी, आर्ट वाला पॉलिटेक्निक बेसिकली होता है क्या है, पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको हाई स्कूल मिनिमम योग्यता मांगनी जाती है, और हाई स्कूल लोगों के पास, हाई स्कूल में लोग साइंस या मैथ तो होता ही होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। और 12th में यदि आपने 12th आर्ट्स से किया हुआ है तो आप लेटरल एंट्री में एडमिशन, अगर आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन चाहिए 12th के बाद यदि आप डिप्लोमा करना चाह रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में होना चाहिए, तब जाके आपको लेटरल एंट्री यानी 12th के बाद डायरेक्ट आपको सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में आप एडमिशन लेंगे। यदि आप हाई स्कूल के बाद लेना चाह रहे हैं तो आप आसानी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें आर्ट का कोई मतलब, क्योंकि हाई स्कूल में आर्ट तो होता ही नहीं है बेसिकली, उसमें साइंसी लोग मतलब मैथ पढ़ते ही पढ़ते हैं 10th में। शशि कुमार की आईडी से पूछा गया प्रश्न है, 12th के बाद पॉलिटेक्निक में क्या कागजात लगता है, बताएं प्लीज़। तो शशि जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपको जो कागजात लगते हैं बेसिकली वो कागजात सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, लेकिन आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आपके पास एक मेडिकल यानी कि चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो चिकित्सा प्रमाण पत्र आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर आपके एरिया के नियरेस्ट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जो तहसील से बनवाना पड़ता है यदि आपके पास, यदि किसी साल का वो बीच में गैप हो, उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है। विनय बोस जी का सवाल था कि 12th के बाद पॉलिटेक्निक 2 ईयर या 3 ईयर या 4 ईयर का होता है, हमें पीई में अप्लाई करना चाहिए या पीपीई में। तो विनय बोस के आईडी से आया हुआ प्रश्न था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो 2 साल का होता है, और यदि आप 10th की बात करते हैं तो वह 3 साल का होता है। यदि आप पीई ग्रुप यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, यानी ये बिहार में चलता है, पीई और पीपीए ग्रुप जो होते हैं, सारे 4 ग्रुप होते हैं, इस चारों ग्रुप बिहार में चलते हैं। अगर आप पीई ग्रुप से भरना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम आपको हाई स्कूल का योग्यता होता है, जिसमें अलग अलग ट्रेड से आप कर सकते हैं। ये विकास कुमार की आईडी से पूछा हुआ प्रश्न है, 8 सब्जेक्ट से 12th
पास स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर सकता है? तो विकास कुमार जी, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि 12th यदि आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं 12th के बाद और आपके पास आर्ट सब्जेक्ट हो तो आप कर सकते हो, बट आपके पास हाई स्कूल में मैथ होना चाहिए। आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा डिप्लोमा के, बट आपके पास हाई स्कूल में मैथ सब्जेक्ट होनी चाहिए। नारायण राय के आईडी से आया हुआ प्रश्न, सर लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम देकर हम डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हैं। यदि आप लेटरल एंट्री से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ही आपका एडमिशन होगा। जयंत कुमार के आईडी से पूछा हुआ सवाल था कि सर हिंदी में क्लास होता है? बिल्कुल होता है हिंदी में क्लास। आपको बुकें भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, जो आपके लिए सुटेबल होगा आप वही उसी बुक से लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। गुडलू कुमार शर्मा के आईडी से पूछा गया प्रश्न था कि सर हम क्लास 12 पढ़ लिए हैं लेकिन 12 फेल हैं, क्या अब मैं पॉलिटेक्निक कर सकता हूं? तो गुडलू कुमार जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 12th यदि आपने पढ़ लिया है और आप फेल हो तो आप हाई स्कूल के बेस पे आप एडमिशन पॉलिटेक्निक में ले सकते हैं। उसमें 12th फेल होने का कोई मतलब नहीं होगा। आप हाई स्कूल से एडमिशन लेना और जो बीच का आपका 2 साल का गैप हो सो एफिडेविट आप बनवा के दिखा देना कि मैंने इनकम, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरा 2 साल गैप हो गया। तो आप आसानी से पॉलिटेक्निक कर सकते हैं हाई स्कूल के बेस पे। सिद्धांत प्रसाद के द्वारा पूछा गया प्रश्न था, सर क्या पॉलिटेक्निक और 11 साथ में कर सकते हैं? देखो, करने के लिए तुम एक नहीं तुम 3-4 डिग्रियां एक साथ कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आप कभी भी उन सारी जो डिग्री होगी या जो भी आप डिप्लोमा कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो सारे को एक साथ आप कभी, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है एक साथ आपको डिप्लोमा भी लगाना हो, 12th का भी दिखाना हो या फिर डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों दिखाना है, तो आप दोनों एक साथ नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ड्यूरेशन में आप कोई दो कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते। ये आप प्राइवेट कोर्स कर सकते हैं, कोई भी कोर्स करिए, लेकिन रेगुलर कोर्सेज आप 2 कोर्सेज एक साथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप कर भी रहे हैं तो दोनों को इन फ्यूचर कभी आप दोनों की मार्कशीट या डिग्री एक साथ लगा नहीं सकते। एकता कुमारी का प्रश्न है, सर हम इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया है तो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं? देखो, आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उस काउंसलिंग से पहले आपके पास रिजल्ट होना ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, मार्कशीट से लेके सारे सर्टिफिकेट तक, तो आपका काउंसलिंग रुक जाएगा, आप एडमिशन पॉलिटेक्निक में नहीं ले पाएंगे। संतोष कुमार की आईडी से पूछा गया प्रश्न है, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या 11th और 12th पढ़ना पड़ता है? तो संतोष कुमार जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार आप आगे की पढ़ाई कर सकते। अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जो मार्कशीट मिलेगी वो 12th के समकक्ष डिग्री देती है। यदि आपको इन फ्यूचर कोई बायोलॉजी से कोई कोर्स करना है, बी फार्मा करना है या फिर कोई अदर कोर्स करना है या कॉमर्स से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो भाई उसके लिए आपको उस ट्रेड से रिलेटेड मार्कशीट होना चाहिए। तो अगर आपको डॉक्टरी में बी फार्मा करना है तो बी फार्मा के लिए आपके पास 12th में बायोलॉजी होना चाहिए। तो इसके लिए आपको 12th करना पड़ेगा बायोलॉजी से, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा उसमें, क्योंकि डिप्लोमा का जो डिग्री होगा आपके पास उसमें बायोलॉजी होगा ही नहीं। तो इसलिए जो डिग्री होगा डिग्री से आप कभी बी फार्मा नहीं कर सकते।